और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रीना गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, साथ ही सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले सूर्य प्रकाश जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि जो हमारे सहयोगी रवीश बता रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि जब चुनाव आयोग में शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने डीएम के ऊपर ये छोड़ दिया कि वो ये तय करें कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है, और उसके बाद वो आगे इस पर कार्रवाई करें। तो डीएम ने जब एक तरह से परमिशन दी, उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ, तो फिर एतराज क्यों? धन्यवाद अखिलेश जी। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए अखिलेश जी, ये जो अभी आपने बताया कि चुनाव आयोग ने डीएम के ऊपर छोड़ दिया था, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि डीएम के ऊपर नहीं छोड़ा था। डीएम साहब को डायरेक्शंस दी थी कि आप इस कार्यक्रम को रुकवाइए, क्योंकि यह आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जो चुनाव आयोग की आचार संहिता है उसका अपमान किया, उसको तोड़ा। लेकिन जो डीएम साहब हैं वो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली उनसे ही ऑर्डर्स लेते हैं, इसलिए उन्होंने उनके प्रेशर में इसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। और मैं तो बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से और उनके प्रवक्ता से कि कृपया झूठ ना फैलाएं। ये जो कह रहे थे, अभी जो आपने बाइट दिखाई थी अरविंद केजरीवाल जी की, कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि एलजी साहब ने रोक दिया, तो मैं आपको बहुत ही जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, एनडीटीवी इंडिया एक बहुत जिम्मेदार चैनल है। अरविंद केजरीवाल जी के चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने किसी प्रकार का कोई भी फाइल एलजी साहब को इस योग शिक्षकों की जो सैलरी है या इस योजना की नहीं भेजी। केवल एक लेटर भेजा है जिसकी पुष्टि एलजी साहब के कार्यालय से भी हुई। और ये केवल और केवल चुनावी माइलेज लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने ये जो नौटंकी की है, ये जो आचार संहिता तोड़ी है, कानून तोड़ा है, इसके ऊपर जल्द से जल्द दिल्ली चुनाव आयोग कार्रवाई करे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, और जो करंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम है, उनको भी इमीडिएटली इफेक्ट से सस्पेंड किया जाए। हम ये मांग करते हैं। ठीक है, रीना जी आपको लाना चाहेंगे। एक के बाद एक आरोपों की झड़ी सूर्य प्रकाश मैथिल ने लगा दी। इससे पहले हम आशीष जी को सुन रहे थे, वो भी एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे। डीएम को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्या आपको लगता है कि ये जो कार्यक्रम आज किया गया ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, आज उसका प्रचार भी जो है वो समाप्त हो रहा है। देखिए अखिलेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम है भारतीय झगड़ालू पार्टी। इनको सिर्फ झगड़ा करना आता है और दूसरे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उस काम को रोकना आता है। आप मुझे बताइए कि योग करने को कैसे कोई रोकना चाहेगा? योग करवाना तो एक पुण्य का काम होता है, जो कि हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली में करा रहे थे। वो कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा था। करीब 20,000 लोग फ्री में योगा कर रहे थे। बहुत ही बढ़िया स्कीम थी। स्पेशली जो दिल्ली के बुजुर्ग थे इस स्कीम से बहुत खुश थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद तो कुछ बढ़िया काम करती नहीं है और इनको दूसरों के बढ़िया काम भी अच्छे नहीं लगते हैं। यही कारण है कि एलजी ने इसकी फाइल को रोक दिया। लेकिन जब चाह होती है तो राह भी निकल आती है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली के लोग बहुत दिल वाले हैं और मैं दिल्ली के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी चाहे वो इस क्लास को स्पॉन्सर करे। 1 महीने पहले ऐलान हो चुका था। इस योगशाला के प्रोग्राम में दिल्ली के हजारों युवा जो हैं वो उसमें एम्प्लॉयड हैं। वो 1 महीने से फ्री में योग की क्लासेस दे रहे थे। आज उनको सिर्फ उनकी तनख्वाह मिली। जो सीधे सीधे जो लोग थे दिल्ली वाले, जो डोनर्स हैं, जो इस प्रोग्राम से खुश थे और जिनके पास इतनी हैसियत है कि वो उसको स्पॉन्सर कर सके, इसमें सरकार का तो कहीं कोई वो ही नहीं था। सीधे सीधे डोनर्स ने योगा के शिक्षकों को चेक दिए। और इसमें सरकार का इसलिए आता है ना रीना जी कि 2 दिन बाद जो है यहाँ पर मतदान होना है नगर निगम के चुनाव के लिए, और यहाँ पर पूरी दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। मुख्यमंत्री खुद उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। वो पब्लिक एक तरह से क्या आउटसोर्सिंग करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। और जो आप आरोप लगा रहे हैं कि उपराज्यपाल ने फाइल रोकी, तो ये सूर्य प्रकाश मैथिल तो यहाँ पर लिखकर देने के लिए तैयार है कि उपराज्यपाल ने फाइल नहीं रोकी। और मैं भी लिख के देने के लिए तैयार हूं। इन्होंने एक लेटर भेजा है। आप इनको रीना जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। सूर्य प्रकाश जी प्लीज शांत रहिए, कंप्लीट करने दीजिए। आप बताइए कि जो प्रोग्राम इतनी बढ़िया से चल रहा था वो प्रोग्राम क्यों रोका जाएगा? क्योंकि एलजी साहब ने वो फाइल अटका दी। ये पहली बार नहीं है कि एलजी साहब ने दिल्ली सरकार के बढ़िया कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश की हो।
आपको पता है कितनी ऐसी फाइलें, हमारा एक पॉल्यूशन का कैंपेन बहुत अच्छा चलता है, वो एलजी साहब ने रोक दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब एलजी साहब ने अच्छे कामों को रोकने की कोशिश करी है। इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाना चाहती है और यही कारण है कि वो इनका सूर्य प्रकाश जी, मैं आपको पूरा समय दूंगा, मेरे पास बहुत समय है आज। देखिए, आज समय की कमी नहीं है हमारे पास। सूर्य प्रकाश जी, आपको पूरा मौका मिलेगा। रीना जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपके पास आऊंगा, आपको पूरा समय दिया जाएगा जवाब देने के लिए। एक एक बिंदु पर आप जवाब दीजिएगा। आप रीना जी, आप बोलिए। इनका एजेंडा नहीं। जी रीना जी, आप बोलिए। देखिए अखिलेश जी, कारण ये है कि एमसीडी में 15 साल में इन्होंने कुछ किया नहीं। अगर कुछ किया होता तो ये बताते इन्होंने क्या किया है। और इनको ये बहुत, इनके पेट में दर्द होता है ये देख के कि दिल्ली सरकार दिन पे दिन बढ़िया से बढ़िया काम करे जा रही है, कैसे ये इतनी बढ़िया स्कीमें लाती है। मैं उस पर भी आऊंगा रीना जी, लेकिन अभी हम फिलहाल इस मुद्दे पर आए हैं। रीना जी, जो काम एमसीडी में हुआ या नहीं हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी जो फिलहाल मुद्दा हमारा है वो योग शिक्षकों को लेकर है। उन्हें जिस तरह से वेतन दिया गया आउटसोर्सिंग करके, क्राउडसोर्सिंग करके, इसको लेकर के एक बड़ा विवाद ये जरूर बीजेपी की ओर से है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, अब आपके पास आऊंगा। इत्मीनान से आप तमाम जो बातें आपको कहनी है आप कह सकते हैं, समय की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन मर्यादा में रहें और कम से कम इस विषय पर रहें। देखिए अखिलेश जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं इनके सुप्रीमो, और जिस प्रकार से मसाज लेते हुए पकड़े गए इनके जेल मंत्री, मैं चाहता हूं इस मुद्दे पर उन्होंने योग शिक्षक वाला मुद्दा है, इस पर आपने जो आपत्ति की थी मैथिल जी, आपने जो आपत्ति की थी उसका जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने जवाब दिया है कि इसकी घोषणा 1 महीने पहले कर दी गई थी, इसीलिए ये कार्यक्रम आज किया गया। इसका नगर निगम चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, ये बात रीना जी ने कही है। इसका जवाब दीजिए अखिलेश जी। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जो नियम और कायदे कानून होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा कायदा कानून होता है कि किसी भी प्रकार का कोई सरकारी कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं चुनाव आचार संहिता के अंदर। यहां तक कि जो राजनीतिक जो बोर्ड होते हैं वो भी पोत दिए जाते हैं, चेहरे भी पोत दिए जाते हैं। ये दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको तोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने यह कह दिया कि भैया मैं किसी चुनाव आयोग को नहीं मानता, मैं किसी चुनाव नियमावली को भी नहीं मानता, जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा। और वही हाल आज इन्होंने किया है कि इन्होंने चुनाव आयोग की जो नियमावली है उसको तोड़ा है, आचार संहिता को तोड़ा है। और दूसरी बात मैं बड़ी विनम्रता से मेरी बहन से कहना चाहता हूं, अरे ये अभी की तो बात है सितंबर की, कि सितंबर के अंदर अभी आपके ही कुछ टीचर्स के ऊपर एफआईआर हुई, घोस्ट गेस्ट टीचर्स के नाम से जो आप एक्स्ट्रा सैलरीज ले रहे हैं। अभी एलजी साहब ने बोला, सुन लीजिए, डरिए मत, अब डूटा के 12 कॉलेजेस के टीचर्स की सैलरी आपने नहीं दी। यहाँ पर आप कह रहे क्राउड फंडिंग की बात, दिल्ली के लोगों को पेंशन आप नहीं देते हैं। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से बसें सड़ी हुई हैं, जगह जगह बीमार पड़ रही है, वो सब देख रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लेबर कार्ड फर्जी बनवाए अरविंद केजरीवाल सरकार ने, और उनको 15,000 रुपए उनके खातों में डालकर आप लोगों ने करोड़ों का घोटाला कर लिया। ये दिल्ली जान रही है, और अब आप यहाँ दिखा रहे हैं संत बनकर कि हमने तो क्राउड फंडिंग कर ली। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली के अंदर कहा था कि सरकारी कार्य नहीं होंगे, तो आपने किस आधार पर, किस नियम के अनुसार? मैं मैथिल जी ये सवाल मैं रीना जी से पूछना चाहता हूँ, थोड़े तरीके के साथ ये सवाल पूछना चाहता हूँ। रीना जी, ये जो आरोप लगाया गया है कि 33 लाख रुपया आज बांटा गया, ये बीजेपी की ओर से आरोप लगाया गया, आशीष सूद की ओर से उनका ये बयान आया है। इसमें प्रश्न ये उठता है कि ये जो पूरा पैसा है ये कहां से आया, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि ये विदेशों से इकट्ठा किया गया चंदा है। क्या आम आदमी पार्टी इस बारे में कोई चुनाव आयोग को जवाब देगी? क्या उनसे इस कार्यक्रम को करने के पहले कोई लिखित में अनुमति ली गई थी कि हम इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं, कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? इस बारे में कोई चुनाव आयोग से सफाई मांगी गई थी? देखिए अखिलेश जी, पूरा कार्यक्रम पूरे जो लीगली जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके किया गया था, और विदेशों से चंदा आया ये तो मनगढ़ंत। मैथिल जी जवाब देने दीजिए, मैथिल जी जवाब देने दीजिए, उनकी दोनों बोलेंगे तो आपकी आवाज एक साथ नहीं पहुंच पाएगी। मैथिल जी उनको जवाब देने दीजिए। जी रीना जी बोलिए। अखिलेश जी सारी एजेंसीज इनके पास हैं,
ये जांच करा लें, ईडी से जांच करा लें, अरे चुनाव जांच तो आयोग से होगी जांच करा होगी, लें, जेल जो में तुम्हारे जांच मंत्री कराना जाके चाहे करा मसाज लें ले रहे हैं। हमें तुम्हें पता शर्म है तो आती कि नहीं हमने है कुछ भैया। गलत नहीं जाके किया है। जेल हम मंत्री सिर्फ जेल ये के अंदर चाहते मसाज हैं कि पार्लर दिल्ली खोल की के बैठ जनता गए, योगा जेल करती के रहे। अंदर उगराही कर रहे दिल्ली हैं। के कुछ आप लोग कहते हो हैं जांच करा जो ले, इस काम हर में एक मदद विधायक करना आपका फंसा चाहते हुआ हैं। आपराधिक वो लोग पृष्ठभूमि में, आगे आए, और अब उन्होंने मुख्यमंत्री कहा अरविंद हम केजरीवाल सैलरी दोबारा से देंगे भ्रष्टाचार निपटा और रहे हैं। इसीलिए आज ये कार्यक्रम हुआ। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। इसमें आपके सिर्फ पास उसके लिखित पुण्य परमिशन का थी काम क्या? मैं है पूछना कि चाहता दिल्ली हूँ के आपसे। लेकिन मैं अब एक दूसरा मुद्दा जो शुरुआत में रीना जी उठाया गया था आपकी ओर से, आपने जो एमसीडी के कामकाज को लेकर के आपत्ति की थी, मैथिल जी बहुत ही कड़े शब्दों में रीना जी ने आलोचना की थी। जो एमसीडी पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी कायब है, काबिज है, उसके कामकाज को लेकर उन्होंने कई सारी बातें की थी, कई सारे आरोप लगाए। क्या बीजेपी के पास उनका जवाब नहीं है कि कोई सफाई नहीं हो रही है, कूड़े का पहाड़ दिल्ली में लग गया है, यहां पर तमाम तरह की समस्याएं दिल्ली के लोगों को हो रही है? मैथिल बहुत जी, अच्छा प्रश्न आपने पूछा अखिलेश जी, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब एमसीडी जो है स्प्लिट हुई थी और 3 एमसीडी बनी थी, तो आपको भी जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, पूरे देश को, पूरी दिल्ली को जानकारी है कि किस प्रकार से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम जो है वो रेवेन्यू वाइज स्ट्रांग हो गया था। उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम, ये दोनों नगर निगम आर्थिक रूप से पंगु थे, और इसी बात का फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 8 साल में नगर निगम का 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपया रोक लिया। 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों को, दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों को इन्होंने लागू नहीं किया। केंद्र सरकार लगातार हर साल 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इनको भेज रहा है, लेकिन इन्होंने दिल्ली नगर निगम के हक का पैसा इनको नहीं दिया, रेवेन्यू का पैसा नहीं दिया, चाहे पार्किंग का चार्ज हो, चाहे रजिस्ट्री का चार्ज हो, कोई भी रेवेन्यू शेयरिंग नहीं दी। और यही कारण रहा कि लगातार दिल्ली नगर निगम की आर्थिक स्थिति बदहाल हो गई। और आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा जो बिल लाया गया उससे एमसीडी 1 हुई है और एमसीडी आर्थिक रूप से मजबूत होगी। और हम आपको वादा करते हैं कि दोबारा से जब हम नगर निगम की सरकार बनाएंगे, उसके बाद दिल्ली के अंदर हम हर प्रकार की सुविधा को और अच्छे तरीके से देंगे। आपने मच्छर मारने तक बहुत बहुत शुक्रिया आपका रीना जी और सूर्य प्रकाश मैथिल जी।